अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, माशी मुश्किलात हो और फिर आम आदमी के ऊपर भी गैर यकीनी के बादल जो उसके सर पर मंडला रहे हैं, क्या ये सब कुछ इलेक्शंस का पैगाम है? जी, दरअसल इतनी मायूसी है कि बिल्कुल उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। मैं कई जो धाइयां हैं उससे सहाफत और सियासत जो है उसको करीब से देख रहा हूँ। मुझे कभी भी इतनी मायूसी नहीं हुई, क्योंकि जब मायूसी होती थी तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उम्मीद की रोशनी जो है वो भी नजर आ रही होती थी। लेकिन अब उम्मीद की रोशनी बिल्कुल नहीं है कहीं भी। किस तरफ जाए, क्या रास्ता अख्तियार करें, बिल्कुल अंधेरा है। मासवा इसके कि एक रास्ता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, आईनी रास्ता है, और जो इस वक्त जाहिर है इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और इलेक्शन जो है जल्द या बदेर होना ये बहरहाल फितरी है। सर, असम्बलियां तो अपनी आईनी मुद्दत अगस्त में मुकम्मल करेंगी, अभी 6 महीने हैं। इतनी मायूसी, इतने घुटनजदा माहौल और इतनी माशी मुश्किलात के अंदर पीडीएम इत्तेहाद का बरकरार रहना कितना आसान दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पीडीएम इत्तेहाद तो इमरान खान की वजह से मुतहिद है। जितनी देर तक इमरान की मकबूलियत है, जितनी देर तक उनका खतरा है, जितनी देर तक उनकी ताकत है, उतनी देर तक पीडीएम जो है वो इकट्ठी रहेगी और वो इनके मफादात इकट्ठे रहेंगे। अगर कल को इमरान की जो ताकत है वो बिखरती है तो ये भी बिखर जाएगा। हमने देखा कि जिस वक्त इमरान खान हुकूमत घर जा रही थी तो उस वक्त इमरान हुकूमत की इत्तेहादी रीपोजिशनिंग कर रहे थे, उसमें एमक्यूएम हो, बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो या छोटी बड़ी जमातें हो। आज फिर कराची से भी आवाज उठ रही है जिसमें गिले शिकवे हैं। आज बलोचिस्तान में जो छोटी जमातें हैं पीडीएम में शामिल, वो भी शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। तो क्या अब फिर रीपोजिशनिंग शुरू हो गई है, या वही देख रहे हैं हम जब ये जमातें इमरान खान इत्तेहाद में शामिल थी जो उस वक्त कर रही थी, आज वही पीडीएम इत्तेहाद में शामिल होकर कर रही? मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो वक्त आया है कि कोई रीपोजिशनिंग हो। ये छोटे मोटे गिले हैं, ये चलते रहते हैं। जाहिर है हर पार्टी का अपना मफाद है और वो कंट्राडिक्टरी है। एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी से वहाँ कंट्राडिक्शन है, लेकिन अल्टीमेटली वो रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी जो नेशनल एजेंडा है वो सबका एक ही है। और एमक्यूएम भी तरीके इंसाफ के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी भी तरीके इंसाफ के खिलाफ है, नून भी तरीके इंसाफ के खिलाफ है। इसलिए अल्टीमेटली एक अभी इकट्ठे हो। सर, वफाकी हुकूमत के लिए तो दोहरी मुश्किल है, छोटी जमातों को भी खुश करना है। जाहिर है एमक्यूएम अगर फंड्स मांगेगी तो एमक्यूएम को फंड्स भी देने हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो जो डिमांड्स करेगी वो भी पूरी करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ जो अवामी डिमांड है, अवामी मुतालबात है, वो भी मुकम्मल करने पड़ेंगे। लेकिन अवामी मुतालबात कैसे मुकम्मल होंगे कि दूसरी तरफ आईएमएफ का एक बहुत बड़ा मुतालबा है। तो ये दो धारी तलवार हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर सकेगी फिर? बहुत मुश्किल है जी। यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि उम्मीद कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का एजेंडा जो सामने नजर आ रहा है, आप और आवाम पर मुश्किलात का बोझ ला देंगे। और जो पहले ही बेचारे महंगाई के बोझ तले, इन्फ्लेशन के बोझ तले दबे हुए हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत तकलीफ दे होगा और पता नहीं कैसे हम इससे गुजरेंगे। लेकिन बहरहाल गुजरना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। हुकूमत भी इंटैक्ट रहना चाहती है क्योंकि इमरान खान के अगेंस्ट एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जरा ये बता रहे हैं कि इमरान खान अस्करी क़ियादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है और वो ये चाहते हैं कि ऐवान सदर में प्रेसिडेंट की मौजूदगी में अस्करी क़ियादत से उनकी मुलाकात हो जाए। आपको लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की इस डिमांड को या इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगी? मेरा ख्याल है बिन वास्ता राब्ते हो जाएंगे। बराह रास्त मुलाकात के लिए शायद वो तैयार ना हो। ना इस तरह से बराह रास्त मुलाकातें होती हैं। मेरा ख्याल है पहले भी कोई माजी में भी इस तरह की मिसालें नहीं होती। तो ये कोई बिल वास्ता मुलाकात हो जाए, कोई बिल वास्ता मुज़ाकरात हो जाए तो वो मुमकिन होगा। वो प्रेसिडेंट अरबी के जरिए मुमकिन है, वो हो जाएगा। 2022 में तो ये नहीं हो सका। इमरान खान अर्ली इलेक्शंस की डिमांड कर रहे थे, कम से कम 2022 में ये डिमांड मीट नहीं हुई। 2023 में को अर्ली इलेक्शंस की सबील बिलवास्ता राब्तों से ही मुमकिन हो सकेगी सर? ये देखें, अर्ली इलेक्शन तो अब ज्यादा से ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। असल तो सवाल है कि क्या अब टाइम पे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और उसके लिए कब अरेंजमेंट शुरू होंगे। तो फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, टाइम पे भी इलेक्शंस अगर होते हैं तो अक्टूबर का वक्त है, अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं। क्या 2023 भी इलेक्शन ईयर है या 2023 में भी इलेक्शंस नहीं होंगे फिर?
नहीं, मेरा ख्याल है 2023 में तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर इलेक्शन नहीं कराए जाते तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ना पड़ेगा, फिर बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट से मदद लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ तब्दीलियां होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। इलेक्शंस का माहौल तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मरियम नवाज साहिबा को दे दी है। अब मरियम नवाज साहिबा लंदन में बैठी हुई हैं, एक तरफ हुकूमत ने मुश्किल फैसले करने हैं, दूसरी तरफ वो इलेक्शन की तैयारी भी करना चाहते हैं, फिर जिनको इलेक्शन की तैयारी का टास्क दिया है वो भी लंदन बैठी हुई हैं। तो ये कितना आसान होगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शुरू कर ले तो? मेरा ख्याल है जितनी देर तक नवाज शरीफ नहीं आते और खुद अपनी बयानियां नहीं बनाते अपनी पार्टी का, उतनी देर नून के लिए बड़ा मुश्किल होगा इलेक्शन में जाना। और इवन अकेली मरियम भी कुछ नहीं कर सकती। मरियम के पीछे भी अगर वालिद का बयानिया होगा, वालिद की ताकत होगी, वालिद का सारा नैरेटिव होगा, फिर वो मुमकिन है कि एक्टिव वो हो जो मरियम है और पीछे सोच जो है वो नवाज शरीफ की हो, तो तब मुमकिन है कि कोई कंपटीशन जो है वो बन सके। नून लीग का एक ही हदफ अबूर करना रह गया और वो है कि नवाज शरीफ को वापस लेके आए। अब नवाज शरीफ तो वापस नहीं आ रहे, जो कहा जा रहा था कि 2022 में आ जाएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे, अब साले 9 शुरू हो गया है। नवाज शरीफ का आना तो दरकिनार, मरियम नवाज भी जाके लंदन में बैठी हुई हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या इसी महीने जैसे कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे या नेक्स्ट मंथ नवाज शरीफ मुल्क में आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? रेहान साहब इलेक्शन से बहुत पहले आ जाएंगे। सर, इलेक्शन से बहुत पहले का मतलब तो यह है कि फिर इसका मतलब कि चंद दिन की बात है। जी देखें कब, लेकिन इलेक्शन से पहले आ जाएंगे। चलिए सर, नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन से पहले आ जाते हैं और ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन फराहम करते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कैंपेन के लिए, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हुकूमत IMF की डिमांड्स भी मीट करनी है, उसने मुश्किल फैसले भी करेंगे तब बचेंगे, लेकिन मियां साहब ये कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दें। एक तरफ अवाम को रिलीफ देने की बात है जो मियां साहब की ख्वाहिश है, दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि IMF की डिमांड्स मीट करनी है। तो दोनों ये पैरेलल मुमकिन हो सकेंगे सर? मुश्किल है, जाहिर है आपको सख्त पाबंदियां लगानी पड़ेगी, सख्तियां करनी पड़ेगी। साफ नजर आ रहा है कि मीशत इस काबिल नहीं है कि कोई रिलीफ दिया जा सके, लेकिन हो सकता है कोई उम्रों की जंबील में से कोई चीज निकल आए, बज़ाहिर नजर नहीं आता। सर, उम्रों की जंबील, या तो इसहाक डार साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि शायद उनकी जंबील में कुछ ऐसी टेक्निक्स है कि डॉलर को 200 से नीचे ले आएंगे। अभी तक तो वो कोई ऐसा चमत्कार जिसको कहते हैं या कोई सरप्राइज नहीं दे सके। तो आपको लग रहा है मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो जाएगा? ये नहीं लग रहा जी, फिलहाल तो नहीं लग रहा। फिलहाल तो किसी मुआवजे की तवक्को नहीं है। तो सर, इस सारी सिचुएशन को कैपिटलाइज फिर कौन करेगा? देखिए फिलहाल तो इसका फायदा इमरान को जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मकबूलियत बदलती रहती है। किसी भी एक गलती से, किसी भी एक वाक़े से यही मकबूलियत पलट सकती है। और नवाज शरीफ जो है जब से सियासत में सरगर्म हुए हैं वो पंजाब से कभी हारे नहीं हैं और पंजाब में हमेशा वो जीतते रहे हैं। उनको अपना नैरेटिव बनाना आता है, अपनी बात करनी आती है, पंजाब का इलेक्शन जीतना आता है। वो आएंगे पंजाब में, वो अपनी चमत्कार दिखाएंगे, अपना बयानिया चलाएंगे। तो मेरा ख्याल है उनका बयानिया भी सुनने वाला होगा, देखने वाला होगा कि वो कैसे अपनी कंपेन जो है वो करते हैं।